बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 स्टार्ट की हुई है और मैंने उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और उसके अंदर हमने जो सा मेथड स्टडी किया है वो है बाय फैक्टराइजेशन। लेकिन आज का जो सा मेथड है हमारा वो है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और अपनी जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1 है और ये जो सी चैप्टर है ना 4 चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है दो दर्जी मसावात। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये जो सी चीज़ें ना ये आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है यक दर्जी मसावात, यानी जिसके ऊपर x की पावर 1 है वो कौन सी मसावात होती है, यक दर्जी, यानी वो लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऊपर x की पावर 2 है वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। जिसके ऊपर x की पावर 3 आ जाए वो क्यूबिक इक्वेशन है। तवज्जो करनी है। तो ये देख लें x की पावर 2 है और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था दो दर्जी मसावात। और इसके बाद है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए और कांस्टेंट, यानी इस तरह की रकम। देखो एक्स स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन एक्स वाली वैल्यू ना हो जिस इक्वेशन के अंदर, वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी प्योर दो दर्जी मसावात। और दो दर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के इस एक्सरसाइज के अंदर 3 मेथड हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको हमने पढ़ा। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब है तज्ज़ी करना, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है तकमीले मरबा, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हम 3 तरीकों से हल करना सीख चुके हैं मैट्रिक के अंदर। बाय फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी करना, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमीले मरबा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दो दर्जी फार्मूला। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैंने 9 ले लिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर के ना आपने 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है ना उसको ख़त्म करना। अददी सर का मतलब है कोफिशेंट। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है उसको ख़त्म करना। और इसके साथ जो सा एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये पहला स्टेप होता है भी एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना। तो बच्चों इसके साथ है ही नहीं है कोफिशिएंट। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसी तरह ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। तो पहला स्टेप, इसके 3 स्टेप याद रखने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना, इसके साथ है ही नहीं है। दूसरा स्टेप होता है कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह समझना है। एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना ये आपने ले लेना, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना है। 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। ये जो सा 1 का स्क्वायर है ना ये दोनों तरफ आप लोगों ने प्लस करवा देना है। लेकिन प्लस करवाने से पहले आपने ये लाइन लिखनी है, एडिंग बाय 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी लिखना है। एडिंग बाय जो सा स्क्वायर यहाँ से आया वही आपने इन दोनों तरफ क्या करवा देना होता है, जमा। इस तरफ भी 1 का स्क्वायर जमा करवा दिया और इस तरफ भी 1 का स्क्वायर जमा करवा दिया। अब क्या करेंगे, मरब्बे की तकमील करेंगे। ये वाला मरब्बा a माइनस बी होल का, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab और a माइनस बी होल का स्केयर किसके बराबर है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। अब ये जो सा ना फार्मूला उसने ओपन करके दिया हुआ है, हम इसको क्लोज करेंगे, यानी ये फार्मूला हमारे पास इस शेप के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना। तवज्जो करनी है, ये मरब्बा ना कंप्लीट स्केयर ये ना ओपन करके दिया हुआ, हम इसको बंद करेंगे। तवज्जो करनी है, ये वाला स्केयर आपने छोड़ देना है, x ले लेना है इस तरह, और ये 2x के साथ वाली अलामत लेनी है, 2ab के साथ वाली अलामत। तो यहाँ पर माइनस है तो आपने माइनस ले लेनी है, ये स्केयर छोड़ देना, 1 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। इसको जब ओपन करोगे ना तो ये वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये 899, इसी तरह 1 का स्केयर 1 आ गया, 1 इसमें जमा करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, x माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर। अब ये स्केयर हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, यानी जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे स्केयर ख़त्म करने के लिए और इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। तो ये मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, x माइनस 1 और प्लस माइनस का 900 का जब आप जज़र लोगे ना कैलकुलेटर पे तो ये 30 आएगा। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह, x माइनस 1 प्लस का 30, और एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस की लिख दोगे इस तरह। बच्चों ये एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दी प्लस का 30 और दूसरी दफ़ा हमने माइनस का 30 लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 30 आ गया, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, तो ये 30 प्लस 1 कितना आ गया, 31, और ये x इसी तरह ये माइनस का 30, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 29 आ गया। अब आपने देना आंसर, आप लिखोगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस 29,31, तो ये दोनों आगे पीछे हो जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चे ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आपने ये सीक्वेंस रखनी है सवाल की, ये वाली। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने ना वीडियो के साथ जुड़े रहना है। मेरी वीडियो लेंथिंग ज़रूर होती है लेकिन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरी लेंथिंग हो जाती है वीडियो। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है और हमें क्या दे दिया उसने, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो इसके हमने क्या करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मरब्बा करना है। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना उसको ख़त्म करना। कोफिशिएंट का मतलब है अददी सर, तवज्जो से सुन लें। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना, इसके साथ तो है ही नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। बच्चों कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ ना एक्स हो ना वाई हो, इसके साथ देखो ना एक्स है ना वाई है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तवज्जो करनी है। आपने क्या करना है, एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट लेना है, कोफिशिएंट का मतलब है अददी सर ले लेना है, और इसको ज़रब करवानी है 1/2 के साथ, ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना है। तो ये वैल्यू कैंसिल करवा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो सा 2 का स्क्वायर है ना दोनों तरफ आप लोगों ने प्लस करवाना होता है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों इस तरफ भी स्क्वायर जमा करवा देंगे, तवज्जो करनी है। 2 का स्क्वायर इस तरफ भी जमा और 2 का स्क्वायर इस तरफ भी जमा करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ये फार्मूला ना उसने ओपन करके दिया हुआ, हम इसको क्लोज करेंगे। तवज्जो करनी है। आपने क्या करना है, ये स्क्वायर छोड़ देना है, x ले लेना है, और दरमियान वाली अलामत प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस होती तो मैंने माइनस ले लेनी थी। ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे। तो ये जो सा फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चे ये मेरे पास
1085 और 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ गया। तो ये मेरे पास x + 2 और ऊपर होल का स्केयर मसावी, अब 4 इसमें जमा कर देंगे तो 1099 आ गया, 1099 आ गया। अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। इस तरह जज़र ले लिया और इस तरफ भी जज़र ले लिया, ये वाला जज़र, मरबा जज़र कैंसिल हो गए तो x + 2 मसावी, अब इसका कैलकुलेटर के साथ क्या ले लेंगे, जज़र। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास जज़र 1099, जज़र 1099 का, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 33, प्लस माइनस का आ गया 33। तो बच्चों प्लस माइनस का क्या आ गया 33। इस साइड पे आपने ना प्लस माइनस लिखना होता है, तो जो करनी है। तो प्लस माइनस का कितना आ गया 33। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे, x + 2 = 33, फिर एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस की लिख देंगे इस तरह। ये प्लस माइनस का 33 था ना, एक दफ़ा प्लस का 33 लिख दिया, एक दफ़ा माइनस का। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये मेरे पास प्लस का 33, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, और ये 33 में से -2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 31, और यहाँ पर x मसावी, और ये माइनस का 33, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, x मसावी माइनस का 33 और माइनस का 2 तो माइनस का 35 आ गया। अब आपने देना है आंसर S.S सॉल्यूशन सेट। तो ये दरमियानी ब्रैकेट, पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लिया करें, फिर प्लस वाली वैल्यू लिख लिया करें इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ये आगे पीछे हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं होता। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह। ये जो सी मैथ है ना आपको फर्स्ट ईयर की, ये सारी मैंने कंप्लीट करवानी है ताकि जिन बच्चों ने BS मैथ करना है तो उसको मसला ना बने। तो अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, x का स्केयर प्लस का 6x माइनस का 560 आ गया, और इक्वल टू क्या है 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, x स्केयर के साथ वाला जो सा अददी सर है ना, कोफिशेंट है, उसको ख़त्म करना। x स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट, इसके साथ तो है ही नहीं है, अगर हो तो इसके साथ प्लस का 1 होना चाहिए। देखो इसके साथ प्लस का 1 है। तो बच्चों ये बात का आपने ख्याल रखना है। तो अब पहला स्टेप होता है x स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट यानी अददी सर को ख़त्म करना, इसके साथ तो है ही नहीं। दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। x स्केयर प्लस का 6x, ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके ये प्लस की वैल्यू होगी। अब तीसरा स्टेप सबसे मेन है, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप x स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट ख़त्म करना, दूसरा स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना, तीसरा स्टेप ये वाला x के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है ना, इस x के साथ वाला कोफिशेंट, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्केयर डाल देना है। 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, तो 3 आ गया, 3 का स्केयर आ गया। अब ये जो सा 3 का स्केयर है ना, आप लोगों ने दोनों तरफ जमा करवाना होता है। तवज्जो करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय, एडिंग का मतलब होता है जमा, एडिंग बाय 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये x स्केयर प्लस का 6x, इस तरफ भी 3 का स्केयर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी 3 का स्केयर जमा करवा देंगे। अब मरब्बे की ना तकमील करनी है, स्केयर की तकमील करेंगे। ये फार्मूला ना ओपन करके दिया हुआ, हम इसको क्लोज करेंगे। तवज्जो करनी है। आपने ये स्केयर छोड़ के x ले लेना है। ये जो सी दरमियान वाली रकम के साथ जो सी अलामत है ना, ये लेनी है। प्लस है तो आपने प्लस ले लेनी है। ये स्केयर छोड़ के 3 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास 560 और 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया। तो मेरे पास x + 3 और ऊपर होल का स्केयर 9 इसमें जमा करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है, 560 जमा करवाया 9 इसके अंदर, तो मेरे पास 576 आ गया, 576 आ गया। अब ना हमने ये स्केयर को ख़त्म करवाना है,
क्योंकि असल हमने x की वैल्यू निकालनी होती है इसके अंदर इन तरीकों के साथ। तवज्जो करनी, ये स्केयर ख़त्म करना तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे इस तरह। स्केयर रूट का मतलब होता है जज़र ले लेंगे इस तरह। तो मरबा जज़र कैंसिल हो गया, x + 3 और 576 का जज़र ले लेंगे। 576 जज़र जज़र 576 का चौबीस आ जाएगा। 576 का जज़र लिया तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस का 24 आ गया। 576 का जब जज़र लोगे ना 24 आएगा। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देनी है आपने इस तरह, x + 3 = 24 और x + 3 = माइनस का 24। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, जहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास 24, इसी तरह ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। तो ये 24 में से -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो x मसावी माइनस का 24 प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 आ गया। x = -24 -3 तो माइनस का 27 आ गया। अब हमने आंसर देना, s.s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट -27, 21 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है बस। और ये चीज़ें ना मैंने मैटर के अंदर आप लोगों को सिखाई हुई हैं चीज़ें। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 648 = 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, इसके 3 स्टेप होते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ख़त्म करना और कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप, एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ। तवज्जो करनी है। तो इसके साथ तो अददी सर है ही नहीं है, कोफिशिएंट है ही नहीं है। तो अब दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। अब तीसरा स्टेप, एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, सिर्फ आपने ये लेना 3, ना माइनस लेना ना आपने एक्स लेना, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैंसिल नहीं होती, 3/2 आ गया और ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये जो सी वैल्यू बची है ये दोनों तरफ क्या करवानी होती है, प्लस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एडिंग बाय 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तवज्जो करनी है। और इस तरफ भी 3/2 का स्क्वायर जमा करवा दिया और इस तरफ भी 3/2 का स्क्वायर जमा करवा देंगे। अब मुरब्बे की तकमील करनी है, मुकम्मल बनाना है स्क्वायर। ये स्क्वायर छोड़ के आपने x ले लेना है, दरमियान वाली अलामत। ये स्क्वायर छोड़ के आपने 3/2 ले लेना है और ऊपर होर का स्क्वायर डाल देना है। अब ये मेरे पास 648, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। x - 3/2 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बन गया, ये वाला 4। अब ये जो सी एलसीएम वैल्यू हो ना बच्चों, इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी। तो ये 4 इसके साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 648 ज़रब 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2592 आ गया। और प्लस 4 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया। 4 के साथ कैंसिल तो 9 आ गया। अब इसमें 9 जमा करवा देंगे 9। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2601
और ये मेरे पास x माइनस 3/2 ऊपर होल का स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, जज़र ले लेंगे। इस तरफ भी जज़र ले लिया, इस तरफ भी, मरबा जज़र कैंसिल, x माइनस का 3/2 मसावी। अब इसी रकम का क्या लेंगे, जज़र, तो हमारे पास आ जाएगा 51। कितना आ गया, 51 आ गया। साथ लिखना होता है प्लस माइनस। अब एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये एक दफ़ा प्लस का 51 लिख दिया और एक दफ़ा माइनस का 51 लिख दिया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो x मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 बनेगा। तो 51 को जब ये 2 ना एलसीएम जो सी वैल्यू होती है, ये याद रख लें कंसेप्ट। ये 2 इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ 2 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 102 आ जाएगा। 51 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 102 आ गया, प्लस ये 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। तो x मसावी, तो ये आ गया हमारे पास 105/2। तो इसी तरह अब इसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर दे दें आप। x मसावी माइनस का 51, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। x मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 बनेगा। ये 2 इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ भी ज़रब, एलसीएम वैल्यू ज़रब होती है इस तरह। तो 2 को 51 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 102 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। x इज इक्वल टू, अब माइनस का 102 है, प्लस का 3 है, 3 निकाल देंगे तो माइनस का 99 आ गया और बटा 2 आ गया। अब इसका आंसर देना है आप लोगों ने। s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस 99/2 कॉमा 105/2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्या हमें दे दिया उसने, x का स्केयर माइनस का x माइनस का 1806 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, एक्स स्केयर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना उसको ख़त्म करना, इसके साथ तो है ही नहीं है। दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले आना। अब तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या, एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है 1, तो इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना अददी सर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्केयर लिख देना है। 1 था तो 1 ले लिया, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्केयर। तो ये आ गया 1/2 और ऊपर होल का स्केयर। अब ये जो सी स्केयर वाली जो सी वैल्यू ना, ये दोनों तरफ आप लोगों ने प्लस करवा देनी है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय 1/2 का स्केयर ऑन बूथ साइड। तो एक्स स्केयर माइनस का एक्स, इस तरफ भी 1/2 का स्केयर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी 1/2 का स्केयर जमा करवा देंगे। अब मरब्बे की ना तकमील करेंगे। ये स्केयर छोड़ के आपने x ले लेना है, दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के आपने 1/2 ले लेना है और ऊपर होल का स्केयर डाल देना है। तो ये मेरे पास 1806 प्लस 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये x माइनस का 1/2 और ऊपर होल का स्केयर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका 4। अब ये 4 इसके साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास 1806, इसको ज़रब करवाएंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 7224 आ गया और ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास x माइनस का 1/2 और ऊपर होल का स्केयर 1 इसमें जमा करेंगे तो 7225 आ जाएगा बटा 4। अब ये स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका जज़र ले लेंगे। इस तरफ भी जज़र ले लिया और इस तरफ भी जज़र ले लिया हमने, तवज्जो करनी है। तो ये मरब्बा जज़र कैंसिल, x माइनस का 1/2। अब इसका जज़र ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो हम जज़र ले लेंगे जज़र 72 25 का, 72 25 का जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। कितना आ गया 85। 4 का जज़र लिया तो कितना आ गया 2, साथ लिखना होता है प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, ये x इसी तरह, और एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह, और एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू इस तरह। और ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गया 85/2, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनेगा 2, 2 के साथ कैंसिल होके 85 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। x मसावी 85 में 1 जमा करेंगे तो ये 86 आ गया बटा 2। तो बच्चों ये 2 एकम 2, 2 4 8, 2 3 6, तो ये x मसावी 43 आ गया हमारे पास। तो ये x मसावी माइनस का 85/2, ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी। x मसावी, इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 85, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो x मसावी 85 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 84/2। 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, और 2 टाइम, यानी x मसावी माइनस का 42 आ गया। तो अब हमने आंसर देना s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस का 42, 43, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, तवज्जो से समझना है आप लोगों ने, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। 2x² प्लस का 12x माइनस का 110 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट का मतलब है ये वाला x² के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी अददी सर को ख़त्म करना। अब यहाँ पर क्या आ गया 2, तो ये 2 कैसे ख़त्म करना है, हम क्या करवा देंगे 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये 2x² प्लस का 12x/2 माइनस 110/2 और 0/2। बच्चों सबसे पहला स्टेप x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, अददी सर है, उसको ख़त्म करना। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। अगर आ जाता यहाँ पर 3 तो मैंने 3 के साथ तकसीम करवा देना था। अगर आ जाता 4 के साथ तकसीम करवा देना था। तो ये 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास आ गया x² प्लस 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, तो ये 6x आ गया। 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 2 5 टाइम, तो ये माइनस का 55 इज इक्वल टू 0। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10। ये पहला स्टेप था, x² के साथ वाला कोफिशिएंट हमने ख़त्म करवा लिया। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। x² प्लस का 6x, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, x के साथ वाला जो सा ये कोफिशिएंट है ना, ये वाला कोफिशिएंट, इसको आपने ना मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्केयर डाल देना है। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 का स्केयर आ गया। ये जो सी स्केयर वैल्यू ना, ये दोनों तरफ आपने प्लस करवानी है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा एडिंग बाय 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये x² प्लस का 6x, इस तरफ भी 3 का स्केयर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी 3 का स्केयर जमा करवा देंगे। अब मरब्बे की ना तकमील करनी है, a का स्केयर, b का स्केयर प्लस 2ab। ये वाला स्केयर आपने छोड़ देना है, x ले लेना है, दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के 3 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर, ये आ गया 55। 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया। तो हमारे पास x प्लस 3 और ऊपर होल का स्केयर मसावी, इसमें जमा करेंगे ना ये 64 आ जाएगा। अब स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, जज़र ले लेंगे इस तरह, मरब्बा जज़र कैंसल, x प्लस का 3 और 64 का जज़र लेंगे तो प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख लेंगे इस तरह
और एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू लिख लेंगे इस तरह, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो गया, x मसावी 8 में से -5 किया तो 5 आ गया, 3 किया तो 5 आ गया, x मसावी माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया, x मसावी माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11 आ गया। अब हमने आंसर देना है, s डॉट s लिखेंगे मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस का 11,5। तो बच्चों ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमने ना 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, अददी सर है, इसको ख़त्म करवाना। दूसरा स्टेप होता है इसका कांस्टेंट वैल्यू को ना, ये कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है, एडिंग बाय 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तीसरा स्टेप मेन है, एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना, जो वैल्यू कैंसिल होके बचेगी वो दोनों तरफ आप लोगों ने जमा करवा देना होता है। तो और इस तरह आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो बच्चों ये था मेथड हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।